फिर फ़ोन आया तो बोले कि उनको मेरी बच्ची के फ़ोन में उनका नंबर सेव है, तो वो उनका नंबर आ गया। तो मैं पूछी सर क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आप मिश्रिया की मम्मा बोल रहे हैं? कि हाँ हम बोल रहे हैं, आप बोलिए। क्या आप स्कूल पे आ सकती हैं क्या? तो हमने कहा हम आ तो सकते हैं, लेकिन अभी मैं तैयार हूँ, बच्चे को लेने जा रही हूँ। तो बच्चे को लेके आऊँ तो कोई वो तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मुझे भी लगा हो सकता है छोटी मोटी बात है, तो मैं पूछी भी कि क्या बात है? तो बोले बच्चों का मामला है, आप आ जाओ। तो मुझे लगा ये कि शायद मेरी बच्ची डरी सहमी ना हो। तो मैंने कहा तो अगर आपके पास श्रेया हो तो बात करा दीजिए, मैं थोड़ा उसको समझा लूँगी, तो फिर वो सही से रहेगी, मैं तब तक आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से टाइम लगता। तो वो बोले कि नहीं नहीं बच्ची से मत बात करिए, आप आइए तो हम बात करेंगे। फिर मैं अपने बच्चे को लेती हूँ और होटल पे ही उसका बैग रखती हूँ, क्योंकि घर तक आने में मुझे टाइम लगता है। मैं होटल पे बैग रख के ऑटो करके मैं जाती हूँ। तब तक रास्ते में हस्बैंड का फ़ोन आता है किसी मम्मी कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मुझे भी फिर फ़ोन करके टीचर कह रहे हैं कि आप भी आ जाइए। तो मैं भी जा रहा हूँ, बताओ तुम कहाँ हो? तो हम कहे बिलैसा तक आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है हरबंजपुर जो है कि पहलवान मूर्ति पे वो खड़े हो गए। तो हम जब मैं और मेरा बेटा वहाँ पहुँचते हैं तो हस्बैंड हमको लेते हैं और लेके हम लोग मिशन रोड की तरफ मतलब जाते हैं। और जब स्कूल का जो रास्ता है जहाँ मतलब स्कूल बच्चे अंदर जाते हैं, वहीं रास्ते पे एक कॉर्नर में दीवार को सटा के एक गाड़ी एम्बुलेंस की वैन की खड़ी है, और उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है, जिस बॉडी पे सफ़ेद चादर पड़ा हुआ था। तो वहाँ भी कोई दूबे हैं मतलब गेटमैन, मैं नहीं पहचानती, हस्बैंड पहचानते थे क्योंकि बच्ची के साथ वो आते जाते थे। तो वो पूछते हैं कि ये कौन लड़की है? तो वो बहुत गुस्से में हाइपर में होके बोलते हैं ये कोई नहीं, आप जाइए स्कूल में जाइए, ये कोई नहीं है, बच्ची है, हम इसको दूसरी बच्ची हम इसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये पूछते हैं कि श्रेया है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आती है कि शायद ये श्रेया है, क्योंकि इतना हड़बड़ हड़बड़ सब लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं आपकी श्रेया नहीं है, आप अंदर जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। तो हम और मेरे हस्बैंड और स्कूल की तरफ जाते हैं। तो स्कूल में मतलब गेट पे पहुंचते तब भी रोका जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि हम लोग मीडिया उडिया को तो नहीं लेके आए। तो इसलिए वो बोले कि आप लोग क्या कहाँ जा रही हैं? तो हम कहे प्रिंसिपल ने हमें बुलाया जो इस लड़की के चलते। तो कहे कि हाँ हाँ ठीक है आप अंदर आइए। हम और हस्बैंड और मेरा बच्चा अंदर जाते हैं। वहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल था, बच्चियाँ 4-5 बेहोश थी, उनको स्कूल की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उस टीचर मतलब उनके हाथ पैर रगड़ रहे थे। तो हमें लगा कि हो सकता है श्रेया इसी में बेहोश वोश हो। तो हम श्रेया श्रेया बोल रहे हैं कि तो आवाज़ लगाएगी, श्रेया तो उसमें थी नहीं। तो वो हमको डांट के बोल रहे हैं सर कि आप यहाँ मत आइए, आप जाइए जो है प्रिंसिपल ऑफिस में। जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 30-35 टीचर एक साथ खड़े हैं। ये बताइए कहीं भी कोई ऐसे नहीं 1-2 लोग खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ 30-35 लोग पूरा स्टाफ खड़ा है। खाली इसीलिए न खड़ा रहा होगा कि माँ बाप आ रहे हैं, उन्हें क्या बताया जाए, क्या कहानी ऐसी बताई जाए जो सबकी एक हो। तो फिर मैं जैसे ही घुसती हूँ वैसे ही प्रिंसिपल इतनी हाइपर स्वर में बोलती है, आपने अपनी बच्ची को मारा पीटा था क्या घर पे? कुछ गलत हुआ था क्या उसके साथ? तो मैंने कहा कि ऐसा है, मुझे कहानी मत बताइए, आप सीधे सीधे ये बताइए मेरी बच्ची है कहाँ? वो आपको ही ठोकना चाह रहे थे। हाँ, वो सोचे कि ऐसे कहेंगे तो बस बच्ची की बॉडी लेंगे अपना घर चले जाएंगे। फिर मैं दबाव बनाने लगी तो उन्होंने कहा कि बस बच्ची के बैग से मोबाइल निकली थी और बच्ची नहीं, फिर उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची, मैं बोली है भी कि नहीं है आप ये बता दो। तो कह रहे हैं आपकी बच्ची नहीं है, वो मर गई। सीधा ऐसे कर हाँ, नहीं मर गई। उसके बाद जब हम रोने भी लगने लगे तब भी मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं क्या हुआ था क्या हुआ था? तो कह रहे हैं आपके बच्चे के बैग से मोबाइल निकला था, हमने थोड़ा डांट फटका लगा और वो दौड़ते हुए कूद गई जाके। फिर मैंने हस्बैंड से कहा ऐसा है कि अब तो बच्ची गई है भाई, रो तो रहे थे, लेकिन मैंने कहा बताइए मेरी बच्ची मर गई और यहाँ प्रशासन के कोई दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ गेट मैन दिख रहा है जो गार्ड खाकी वर्दी पहन के, बाकी कोई नहीं दिख रहा है, आप प्रशासन किसी को बुलाइए। मेरे हस्बैंड ने घबराहट में 100 डायल कर दिया, क्योंकि पहले का चल रहा था कि 100, तो 100 डायल करते हैं तो वो 100 पे नहीं लगता है। फिर वो जो है कि करते हैं मतलब बड़े अधिकारी को फ़ोन, तो वो उनका 2 बार जाता है, बेल जाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठता है। तो फिर मुझे याद आता है कि जब वो लोग नहीं आते तो मुझे लगा हो सकता है बड़े लोग हैं, हो सकता है कि इन लोगों ने पहले ही बता दिया हो कि आप लोग इतने समय तक मत आइए, तो हो सकता है नहीं आए भाई, हम लोग छोटे लोग हैं, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फिर मैंने कहा कि भैया को बुला लेते हैं जो उसी के यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं, जिस बेटी मेरी पढ़ रही थी उसी का ब्रांच का दूसरा बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसमें वो टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं और बीके तिवारी नाम है उनका। तो वो उनको नहीं बुलाए आप लोग मैम, तो ये बुलाए, तो वो मुश्किल से 5 मिनट लगा है और
और वो आ गए। जैसे ही वो आए वहाँ जितने केबिन में टीचर थे या सब लोग थे, सब लोग भाग गए।